हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग। तो आज बात करेंगे हल्क एंड द एजेंट ऑफ स्मैश के 7th एपिसोड के बारे में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है रिक जोन्स गोल्फ खेल रहा था और उसके साथ बाकी सारे हल्क भी थे। और फिर हमें पता चलता है कि आज रिक का बर्थडे था, इसलिए ये लोग गोल्फ खेलने के लिए आए थे। और बर्थडे का नाम सुनकर स्कार थोड़ा कंफ्यूजन में था क्योंकि उसको ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा था। तभी शी-हल्क पूछती है कि तुमने कभी बर्थडे नहीं मनाया क्या। और तभी स्कार कहता है कि नहीं, क्योंकि स्कार को नहीं पता होता है कि वो कब पैदा हुआ और उसकी फैमिली कौन है। वो लोग एंजॉय कर ही रहे होते तभी वहाँ पर येलो लाइट फ्लैश होने लगती है और पहले तो हल्क को पता नहीं चल रहा होता है कि क्या हो रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग छोटे हो चुके थे और वहाँ पर रेड हल्क की वजह से सारी स्टिक से नीचे गिरने लगती है और सारे हल्क उनसे बचने के लिए भागने लगते हैं। लेकिन शी-हल्क का पैर उसमें फंस जाता है और एक बेड उस पर गिरने वाला होता है। तभी हल्क आकर उसको बचा लेता है और तभी येलो लाइट फिर से चलने लगती है और सारे हल्क बचने के लिए एक रोबोट के पीछे छुप जाते हैं। तभी रेड कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि रोबोट छोटा नहीं होगा। तभी हल्क कहता है कि आसान सी बात थी क्योंकि इस लाइट को हमारे लिए प्रोग्राम किया गया था। और तभी वहाँ पर द लीडर की आवाज़ सुनाई देती है और द लीडर कहता है कि अगर तुम लोग जिंदा नहीं बचे मुझसे मिलने के लिए, इसलिए मैंने इस मैसेज को रिकॉर्ड किया है। और उसको पता था कि गोल्फ खेलने के लिए आज रात वो यहाँ पर आने वाले, इसलिए उसने लाइटिंग का भी इंतजाम कर दिया। और वो हल्क से कहता है कि तुम बड़े और ताकतवर थे, लेकिन अब तुम छोटे हो तो तुम्हें कुचलने में मजा आएगा। और इतना कहकर द लीडर का मैसेज बंद हो जाता है और वहाँ पर फिर से येलो लाइट चलने लगती है और हल्क बचने के लिए छिप जाते हैं। और हल्क स्कार से कहता है कि जो भी बीच में आए उसको कुचल दो और स्कार वहाँ से चला जाता है। और स्कार के जाने के बाद हल्क ए-बॉम्ब से बात करता है, हम यहाँ पर आने वाले ये सिर्फ हमको ही पता था। तभी ए-बॉम्ब को पता चल जाता है कि हल्क का इशारा स्कार की तरफ था और वो हल्क से कहता है कि सारी टीम को इस बात का पता होना चाहिए। लेकिन हल्क मना कर देता है। हल्क कहता है कि मैं पूरी तरीके से श्योर ना हो जाऊँ तब तक कोई भी उस पर वार नहीं करेगा। और फिर वहाँ पर स्कार आ जाता है सबको मारने के बाद और फिर सारे हल्क मिलकर टावर की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर से येलो लाइट आ रही थी। तभी उनके रास्ते में उल्लू आ जाता है और उनको वापस से छिपना पड़ता है। फिर स्कार और ए-बॉम्ब के पीछे भी एक उल्लू पड़ा हुआ था और जैसे वो नजदीक आता है तब स्कार ए-बॉम्ब को धक्का दे देता है और इसकी वजह से उल्लू स्कार को पकड़कर उड़ जाता है। और तभी हल्क ये सब कुछ देख लेता है और हल्क उसका ध्यान भटका कर स्कार को बचा लेता है। और फिर सारे हल्क मिलकर उस टावर को तोड़ने का डिसाइड करते हैं। और तभी शी-हल्क कहते हैं कि हमें नहीं पता कि उसको तोड़ने के बाद हम ठीक हो सकेंगे कि नहीं। तभी हल्क कहता है कि सब लोग साथ साथ रहेंगे, कोई भी पहले हमला नहीं करेगा। लेकिन रेड हल्क उसकी बात नहीं मानता है और उस टावर को पहले मारने चला जाता है। लेकिन उस टावर में से पिंक कलर की भी लाइटिंग निकलती है और हल्क को पता नहीं चल रहा होता है कि वो क्या करे। तभी वो लाइट उसकी तरफ आ रही होती है और सारे हल्क वहां से निकल जाते हैं, लेकिन स्कार वहीं पर फंसा रहता है। लेकिन लाइट उसको छुए बगैर चली जाती है और ये देखकर शी-हल्क को उस पर शक होता है। और जब ए-बॉम्ब उसको सच बताने वाला होता है तभी हल्क आकर उसको रोक लेता है और फिर सारे हल्क एक होल में चले जाते हैं। उनको लगता है कि वहां पर वो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन तभी ए-बॉम्ब को याद आता है कि ये आखिरी होल था। फिर हल्क जैसे तैसे करके सबको बचा लेता है और फिर सारे हल्क वहां से बाहर निकलने के लिए जा रहे होते हैं। तब सब लोग रेड हल्क के बारे में बात कर रहे होते हैं और अपना हल्क कहता है कि उसको अफसोस है कि रेड अभी नहीं रहा। लेकिन तभी शी-हल्क को रेड का आवाज सुनाई देता है, लेकिन हल्क को नहीं सुनाई देता है, इसलिए सब लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते। और तभी उनके सामने एक कीड़ा आ जाता है और सारे हल्क मिलकर उसको हराने लगते हैं, लेकिन उनकी पावर कम पड़ रही होती है। और फिर हल्क शी-हल्क से भागने के लिए कहता है, लेकिन शी-हल्क उसको मारने लगती है, जिसकी वजह से हल्क जीत जाते हैं। उसके बाद रेड हल्क फिर से चिल्लाने लगता है, लेकिन इस बार ए-बॉम्ब ने भी आवाज सुन ली थी और फिर हल्क के बालों में से रेड निकलता है। और तभी हमको पता चलता है कि हल्क को पहले से इस बारे में पता था, वो तो सिर्फ रेड के साथ मजाक कर रहा था। और फिर कुछ देर के बाद लाइट बंद हो जाती है और फिर मौका देखकर सारे हल्क बाहर निकल जाते हैं। लेकिन तभी स्कार को पुटिंग मशीन दिखाई देती और वो आइडिया लगाते हैं कि एक हल्क को बॉल बनाकर वहां पर भेजा जा सकता है टावर के पास, और वो बॉम्ब होता है ए-बॉम्ब। और फिर सारे हल्क मिलकर ए-बॉम्ब को वहां पर पहुंचाने की तैयारी करते हैं। निशाना लगाने के लिए हल्क और शी-हल्क उसको ऊंचा भी उठाते हैं, लेकिन स्कार शी-हल्क पर पैर मारकर उसको गिरा देता है, जिसकी मदद से ए-बॉम्ब टावर तक नहीं पहुंच पाता है। तभी शी-हल्क कहती है कि स्कार ने मुझे गिरा दिया था। और ये सुनकर ए-बॉम्ब को गुस्सा आ जाता है और वो स्कार को मारने लगता है। और तब ए-बॉम्ब को हल्क रोकने के लिए आता है और ए-बॉम्ब सबके सामने स्कार के बारे में बोल देता है और हल्क भी इस बात को मान लेता है कि स्कार द लीडर से मिला हुआ था और इसकी वजह से रेड और शी-हल्क काफी गुस्से में होते हैं। उन सबके सामने स्कार की सच्चाई आ जाती है। उन लोगों की बात चल ही रही होती है तभी वहाँ पर द लीडर आ जाता है और वो आते ही स्कार को नॉर्मल साइज का कर देता है और द लीडर सारे हल्क्स को गुब्बारे में कैद कर लेता है। और तब स्कार कहता है कि ये सब उसने क्यों किया था, क्योंकि द लीडर ने उससे वादा किया था कि अगर मैंने हल्क्स को मारने में उसकी मदद की तो वो मेरी फैमिली के बारे में बता देगा। और तब सारे हल्क्स स्कार के खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन हल्क कहता है कि उसकी चॉइस है, उसको जो भी फैसला लेना होगा वो लेगा। और फिर स्कार हल्क की साइड लेता है और द लीडर के कंधे को तोड़ देता है और वो द लीडर को फेंक देता है कहीं दूर और स्कार उसको फिर से मारने के लिए जाता है। तब वो भागने लगता है
और स्कार जब उस मूर्ति को तोड़ देता है तब उसमें से एक पत्थर द लीडर के सर पर पड़ता है। उसकी वजह से सारे हल्क्स छूट जाते हैं और उसके बाद शीयर को भी पता चल गया था कि स्कार ने उसको नीचे क्यों गिराया था, ताकि द लीडर उस पर यकीन कर सके। और द लीडर स्कार को फिर से मारने वाला था, लेकिन तभी हल्क आकर उसको बचा लेता है और फिर सारे हल्क से कहता है कि सब लोग मारने लगो। और द लीडर उन सब से हार जाता है, लेकिन तभी द लीडर स्कार को फंसाने की कोशिश करता है उसकी फैमिली के बारे में याद दिलाकर। लेकिन स्कार कहता है कि अब यही मेरी फैमिली है। और उसकी बात सुनकर द लीडर को गुस्सा आ जाता है और वो पूरा पार्क को उड़ाने की कोशिश करता है और सारी जगह पर येलो लाइट पड़ने की वजह से स्कार भी छोटा होने लगता है। और जब हल्क कहता है कि अभी भी एक मौका है, जल्दी से उस टावर को चीर दो, और स्कार उसकी बात मान लेता है और सारे हल्क उसके अंदर चले जाते हैं। और फिर हल्क को याद आता है कि येलो लाइट की वजह से हम छोटे हुए थे, लेकिन ब्लू लाइट की वजह से हम नॉर्मल हो सकते हैं। वो लोग स्विच बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी स्विच नीचे गिर जाती है। फिर स्कार अगर उसको सही जगह पर लगा देता है और फिर सारे हल्क बाहर आ जाते हैं और ब्लू लाइट की वजह से वो सब नॉर्मल हो जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि हल्क ने पैसे दिए नए गोल्फ को बनाने के लिए और उस गोल्फ का नाम रखा है गामा गोल्फ। फिर हमें शील्क और हल्क दिखाए जाते हैं जो कि स्कार का बर्थडे मना रहे थे और हल्क कहता है कि तुम्हारे फैमिली मेंबर बनने पर आज तुम्हारा पहला बर्थडे है। और फिर सारे हल्क मिलकर केक को खाने लगते हैं और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो यार चलो मैं भी चलता हूँ, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। सब लोग साथ साथ रहेंगे, जल्दबाजी मत करो। मैंने कहा था मैं इसे हरा सकता हूँ, मैं इसे मार मार कर खोल दूंगा। और बड़ा मूड खराब होता है जब हरिया सही कह। म्यूजिक। क्या गुंडा बनेगा रे तू?